ये बड़ी पुरानी चर्चा है। एक गोपी जिसका नाम था प्रभावती, और वो बात बात पे अपने नाम की दुहाई देती थी। और वो कहने लगी कि आता होगा कृष्ण तुम लोगों के घर चोरी करने के लिए, मेरे घर पे चोरी करके दिखावे, रंगे हाथ न पकड़वा दिया, पिटाई न लगवाई, तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं, मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। ए मेरे बिहारी जी, बात बात पे अपने नाम की दुहाई, बात बात पे अपने नाम की दुहाई। सज्जनों, एक दिन कन्हैया का गुप्तचर गया एक, क्योंकि लाला ने अपनी एक मंडली बनाई और जिस मंडल का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, और उसके अध्यक्ष बन गए स्वयं सर्वेश्वर, स्वयं श्री ठाकुर जी। हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे बिहारी जी। एक ग्वाले ने आकर के कहा, लाला वो फलाने मोहल्ले की गोपी है ना प्रभावती? हाँ हाँ। बोले वो बड़ी डीगे भर रही थी, ये कह रही थी मेरे घर पे चोरी करके दिखाए, रंगे हाथ ना पकड़वा दिया तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। कन्हैया ने कही चैलेंज है, आज होगी सो देखी जाएगी, वाई के घर पे चोरी करनी है। अब महाराज ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए ग्वाल मंडली को साथ में लेकर के, और प्रभावती कहाँ गई थी? यमुना जल भरने के लिए, वहीं तो चर्चा हो रही थी। इधर ठाकुर जी आए और सीधे कक्ष में प्रवेश कर गए। देखा महाराज बढ़िया गजब का आंगन, हाँ मणि जड़ित खंबे, ऐसा सुंदर आंगन, और उसमें माखन के मटके भरे हुए रखे हैं। कन्हैया ने कही आ जाओ भैया मनसुखा, ओ श्री दामा, ओ तोष, आ जाओ सब लोग, आज मौज लग गई, इतना सारा माखन एक साथ मिला है। एक एक मटके पर एक एक ग्वाला शुरू हो गया। अब महाराज खवाई करी, खूब खाया, तब भी आधे आधे मटके हो पाए। मधुमंगल बोलो लाला अब नहीं खाए जा रहे हो, अब तो पेट भर गया मेरा, चलो भैया चलो, नहीं प्रभावती आती होगी, चलो यहां से भगो। कन्हैया ने कही भैया कमाल हो गया, बड़े नमक हराम हो। क्यों लाला? अरे आपने सुना नहीं क्या कि जब भी किसी का अन्न खाओ तो उसके लिए कुछ करना भी चाहिए। तो ग्वाल वाले कहने लगे लाला हम या को कहा करेंगे, हम या को कौन सा काम करेंगे? तो ठाकुर जी ने कही, बोले बहुत डीगे भर रही थी, बार बार कह रही मेरे घर पे चोरी करके दिखावे, रंगे हाथों ना पिटवा दिया तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। काम ये करो, ये मटकान में जो माखन बचा हुआ है ना, उस माखन को इसके आंगन में लीप चलो, माखन से पूरे आंगन को लीप दो। और महाराज माखन जैसे ही सुना तो ग्वाल वाले पीकारी भरते हुए माखन भरे, आंगन में डाले, और नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। महाराज कुछ ही देर में पूरे आंगन को लीप दिया माखन ही माखन। कन्हैया ने कहा सुनो चुपचाप, जैसा कह रहा हूं वैसा करो, जैसे कुंडी बंद थी वैसे कुंडी लगाओ और बाहर जाकर के झाड़ी में छुप जाना। कि लाला तू? बोले मैं अंदर ही रहूंगा। कि कन्हैया पकड़ो मत जाइयो भैया, हाँ क्योंकि चोरी में वो भी लोग हाथ साफ कर लेते हैं जिन्होंने कभी चींटी को भी नहीं मारा होता, पकड़ो मत जाइयो भैया। अरे कैसी बात नहीं कर रहे हो, चोरों के सरदार यूं ही बन गए हम, चिंता मत करे, तू तो दरवाजा बंद करके जा, सामने छुप जाओ सबरे। और महाराज कुंडी बंद कर दी, दरवाजे के पीछे चोरों के सरदार खड़े हुए हैं दबे पैर। उधर ग्वाल मंडली जाकर के झाड़ियों में छुप गई। इधर प्रभावती आई, हट्टी कट्टी प्रभावती, जेहर सर पर रखे हुए है, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, और फिर मटकी, और मटकी के ऊपर फिर मटकी आई। जैसे ही दरवाजे पर प्रभावती आई, गोप ग्वाले पीछे से झाड़ियों से बाहर निकलने लग गए। ओ भैया
अब कछु भयो, अब कछु भयो भैया, अब कछु भयो। अब वो झाड़ियों से बाहर निकले, जैसी प्रभावती ने कुंडी खोली, दरवाजा खोला, प्रभावती ने देहली से पैर उठाया, गोप वाले पीछे से करते हैं जैसे ही पैर रखा तो महाराज जो भगी है प्रभावती धड़ाम से गिरी, जितने मटके थे सब भांड फूट गए महाराज, सब भांड फूट गए। अब पहले मक्खन और पानी और मिल गया, चिकनाहट चौगनी हो गई, खड़ी हो फिसल जाए धड़ाम से फिर गिर पड़े, फिर खड़ी हो फिर फिसल जाए धड़ाम से गिर पड़े। ठाकुर जी ने किवाड़ पकड़ा और घूमते हुए दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए चोरों के सरदार, और कमर पर हाथ रख करके कहते हैं आ जाओ भैया काम हो गया। बोले पकड़ करके दिखाऊंगी, मेरा नाम प्रभावती है, देखियो यहाँ की शकल देखियो, बढ़िया ही हमें पकड़ेगी हैं, हमें पकड़ेगी, देखियो यहाँ घोड़ो देखियो। अब तो महाराज काला चेहरा पड़ गया उसका, अरे राम 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 दुष्ट, ये तेरी हरकत है ये। एन केन प्रकारेण प्रभावती दीवाल का सहारा लेकर के खड़ी हुई और पकड़ करके दीवाल कह रही कि लाला तू अब की चोरी करने आईयो, अब की आईयो, रंगे हाथों न पकड़वा दिया और मैया से पिटाई न लगवाई तो मेरा भी नाम प्रभावती नहीं। अब की कन्हैया थोड़े से ताव में आ गए, ताव में ठाकुर जी ने कही ए भाभी होगी सो देखी जाएगी, कल तेरे ही घर पे फिर करेंगे चोरी, और तुम्हें दम हो तो रोक लियो। और ये कहकर के कन्हैया भगे। मधुमंगल बोले लाला कन्हैया वैसे तो कोई बात ना है, पर तेने भाव भाव में कुछ ज्यादा ना कह दी। एक तो चोरी जिनके घर पे करेगो और मकान मालिक है बताए कि और आए रहो कि कल हम चोरी करेंगे, लाला कोई खतरा पैदा ना है जाए। अरे ऐसी बात नहीं कर रहा हो भैया तू, देख कल देखियो तू। और महाराज अगला दिन हुआ, मीटिंग इकट्ठी हुई, ठाकुर जी आकर के, अब हैं तो बच्चे ही ना, बुद्धि कितनी है, बच्चे ही हैं, झाड़ियों में आकर के छुप गए। प्रभावती ने आज पहले ही देख लिया कि ये तो आ भी गए, आ जाओ चोर हो, तुम्हें मैं डकैत बनाती हूँ आज। प्रभावती ने मटके लिए, गेट दरवाजा बंद किया और गई यमुना जल भरने के लिए जानबूझ करके। कन्हैया को लगा देख फिर से उल्लू बना दिया, आ जाओ। कुंडी खोली और झुक करके ठाकुर जी चल रहे हैं, ये वर्णन है, झुक करके प्रभु चल रहे हैं, कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं, कोई है तो नहीं, सिक्योरिटी में तो नहीं रख गई कौए। आए और पीछे से जब घर खाली देखा तो ग्वाल वालों ने कही आ जाओ भैया सबरे आ जाओ। सब ग्वाल वाले दौड़ दौड़ के आए। मधुमंगल ने कही कि ना लाला आज मोई भूख ना है, आज मोई भूख ना है, तू ही खा, तू ही खा। अरे भैया क्यों, तेने कुछ खायो सवेरे थे कि नहीं खायो तो ना है, लेकिन मोई पिटाई ना खानी, कूटेगी प्रभावती अगर पकड़ ली। अरे भैया चल आजा लग। मधुमंगल डरते डरते आ तो गया। अच्छा देखो, एक तो व्यक्ति पहले से ही पेट में कच्चा हो उसका काम बड़ा खतरनाक होता है। अब देखा कि आज एक भी मटका नहीं है नीचे, जेहर उस पे टंगी हुई है मटकी छींके पर। कन्हैया ने की ए मधुमंगल घोड़ा बन सारे घोड़ा बन। नीचे मधुमंगल, ऊपर मनसुखा, वहां के ऊपर एक और ग्वाला, और सबसे ऊपर चोरों के सरदार खड़े हो गए। पहुंच गए जेहर उस छींके तक, एक हाथ से छींका पकड़ लिया, ठाकुर जी ने हाथ डाला, माखन निकाला, खा रहे हैं और नीचे भी फेंक देते, लो तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, डाला। अब थोड़ा बहुत मधुमंगल को भी मिला, नीचे ही लगा हुआ था, तो वो माखन तो खा रहा था लेकिन बाकी नजर दरवाजे पर ही थी, क्योंकि कन्हैया चैलेंज दे करके गए थे ना कल। माखन तो खा रहा लेकिन दरवाजे की ओर देख रहा। अच्छा डरा हुआ आदमी हो और बात वही हो जाए जिससे डरते थे, वही बात हो गई। प्रभावती जल भरने के लिए थोड़ी गई थी,
बीच में ही मटकों को छोड़ करके दबे पैर आई और जैसे ही महाराज दरवाजे पर प्रभावती को देखा तो दम निकल गई मधुमंगल की। हे भगवान, ये तो आ गई, और नीचे से मधुमंगल ही निकल गया पूरी स्पीड में। जितने भी ग्वाल वाले थे लदर पदर महाराज सब वहीं के वहीं ढेर हो गए। अच्छा, बाबूजी ने क्या पकड़ रखा था? छींका, तो वही लटके रह गए। और जैसे ही लटके रहे तब ग्वाल वाले तो भाग गए और प्रभावती कहती है, अब कहाँ जाए गोरी लीनो शाम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरी लीनो शाम पकड़ के, अब कहाँ लीनो शाम पकड़ के, लीनो शाम पकड़ के, हो लीनो शाम पकड़ के, लीनो शाम पकड़ के, हे लीनो शाम पकड़ के, लीनो शाम पकड़ के, प्यारे लीनो शाम पकड़ के, लीनो शाम पकड़ के, हो अब कहाँ, हो अब कहाँ, अब कहाँ जाए गोरी लीनो शाम पकड़ के, अब कहाँ गोरी लीनो शाम पकड़ के। बोल वंशी बारे की। प्रभावती ने कहा, अब बताओ अब कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाओगे? मैंने जानबूझ के भजन जल्दी बंद किया, हाँ मैंने जानबूझ के जल्दी बंद किया, हाँ क्योंकि फिर बिठालना भारी हो जाता है सबको, इसलिए जोर से बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलो और राधे राधे। ए मेरे बिहारी जी, तुम जानो। मैया बड़ो डांट रही होगी मनी मन में। एक बार और बोलो राधे राधे, जय जय। अच्छा, कहां तक पहुंची थी कथा? हाँ बिल्कुल ठीक। मुझे पता है दिमाग अच्छा है, लेकिन मैं भी भूलता नहीं हूं। जानबूझ के टेस्ट लेता हूं कि ये लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं। हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बता लाला, अब कहां जाओगे? अब ठाकुर जी ऊपर ही परेशान है, भी लग गए तो बोले पहले भाभी ने नीचे तो उतार ले मोए। सबसे पहले प्रभावती ने दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करके लाल जी को नीचे उतारा। और सुंदर भी कितने थे, आए हाय कितने सुंदर थे। और आज जैसी कन्हैया ने प्रभावती को देखा, अब इनको नौटंकी करने में कितनी देर। जो इठला रहे थे कल, जो चिढ़ा रहे थे प्रभावती को, सीधे पैरों में भाभी तू मेरी भाभी मैं तेरो देवर। और भाभी सबसे ज्यादा लाड़ कौन को करे? देवर को करे। तू मोई पकड़ के घर पे ले जाएगी, मैया मोई मारेगी, कूटेगी मैया मोई, मैं रोऊंगो तो ये अच्छा लगेगा भाभी? सांची सांची बता, अच्छा लगेगा? प्रभावती ने कहा हाँ ये तो बात सही है, अच्छा तो नहीं लगेगा। तो भाभी तेरे पाम छुई रहा हूं, तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे छोड़ दे, मैया बहुत कूटेगी। प्रभावती सोच रही है अब करूं तो क्या करूं। बोले मौके का फायदा उठाना चाहिए। कन्हैया कह रहे, बोले भाभी तू नचवाए ले, गब्बाए ले, कचू करवाए ले, लेकिन छोड़ दे, घर मत ले जाइयो, मैया बहुत मारेगी। प्रभावती ने कहा ये काम ठीक है, तो लाला नच के दिखाओ चलो, मैंने सुना है तुम नचते बहुत अच्छा हो। ठाकुर जी ने कही ले ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा रोज को धंधो है। हाँ? पीतांबर उतारा, कमर में बांध करके वंशी लगाई, आहा और ठमक ठमक करके लाल जी नच रहे हैं। आहा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहे, निरंतर ध्यावे पर ताहे अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये प्रेम की महादशा है प्यारे, ये प्रेम की स्थिति है। जय जय।
ब्रह्मा जी भी गदगद हो रहे हैं, जय हो मेरे भक्त वत्सल। थोड़े से माखन के पीछे आप रुनझुन ठुमक ठुमक करके नच रहे हो। ठाकुर जी पसीने पसीने हो गए, बोले भाभी अब मैं नच लियो, अब मैं जाऊं? बोले नहीं लाला अभी नहीं जाओगे। तो बोले थोड़ा सा गाओ, मैंने सुना है गाते भी अच्छा हो। ठाकुर जी ने कही कि भाभी नचवाई लियो, अब गप्पा बेगी कि हाँ गाओ। तो ठाकुर जी ने गा दिया। क्या गाया? लाला की तिरछी नजरिया, लाला की तिरछी नजरिया, मर मर जाए गुजरिया। लाला की तिरछी नजरिया, मर मर जाए गुजरिया। लाला की तिरछी नजरिया, मर मर जाए गुजरिया, मर मर जाए गुजरिया, मर मर जाए गुजरिया, मर मर जाए गुजरिया। ओ भैया लाला की, लाला की, लाला की तिरछी नजरिया, लाला की तिरछी नजरिया, मर मर जाए गुजरिया। ये लाला की तिरछी नजरिया, मर मर जाए गुजरिया। लाला की तिरछी नजरिया, मर मर। बोल बंशी मारे की। पसीने पसीने हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते हाँ भाभी अब नाच भी दियो, गाय भी दियो। हाँ भाभी अब मैं जाऊं, अब मैं जाऊं? प्रभावती ने कहा जाओगे कैसे? बड़े इतरा रहे थे कल कि पकड़ के दिखा है, बढ़िया ही पकड़वे वारी। अरे अपने सामने पिटाई लगवाऊंगी मैया से तेरी। ठाकुर जी ने कही अरे राम राम राम, धोखा, नचवा भी लिया, गब्बा भी लिया, और फिर भी कह रही है मैया ते पिटाई लगवाऊंगी। तेरे बाप में दम हो तो पिटाई लगवा ले अब तू। हाँ होगी सो देखी जाएगी, तू आज पिटाई लगवा ले बस, चल ले चल। अब तो ठाकुर जी को भी ताव आ गया। बोले तो तू क्या सोच रहा था कि मैं तो ऐसे ही जान दूंगी? तुरंत बाह पकड़ी, ठाकुर जी ने बाह झटक करके हाथ मुंह साफ करने लगे। प्रभावती ने कहा खबरदार, जो मुंह साफ किया, तेरी मैया सांच भरती थी मेरा लाला चोरी ना करे, मेरे को नहीं है चोरी ना करे। आज रंगे हाथों दिखाऊंगी और अपने सामने पिटवाऊंगी। बाह पकड़ी और जैसे ही द्वार खोला तो पूरी मंडली उदास रह गई। हे भगवान, सरदार पकड़ा गया, हमारा मुखिया पकड़ा गया। आगे आगे प्रभावती कन्हैया की बाह पकड़े हुए, पीछे पीछे ग्वाल मंडली। ग्वाला कह रहे लाला जल्दी कर, घर आए व्यवहारो है, मैया तो मारेगी, संग में हमारी ठोकाई होएगी, जल्दी कर कछु, घर आए व्यवहारो है। ठाकुर जी ने कहा सोचने तो दो। अचानक ठाकुर जी के मन में एक युक्ति आई। पीछे प्रभावती का देवर चला आ रहा था और वो नंबर 1 का भोजन भट्ट था, पेटू। जैसे ही कृष्ण को देखा तो उस देवर ने छोटे से ने पूछा कन्हैया किधर भैया किधर? कन्हैया की एक बाह पकड़ रखी है। तो कन्हैया कहते हैं बोले तेरी भाभी नौता खवाए भी ले जा रही है मुझे, तू खागो, तू खावेगो? हाँ हाँ तो आजा उरे को आजा, अभी खवाऊं तो नौता। बगल में आ गया, मैं हूं खाऊंगा। चुप रहे, बोले मत, आवाज मत निकालिए। बढ़िया नौता तभी मिलेगा जब चुप रहोगे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने कही भाभी देखियो तू धींगरी है, धींगरी अट्टी कट्टी, और मेरो हाथ कैसो है? मैं तो हूं 112 हूं, मैं छोटो सो। तेने कितनी जोरती मेरो हाथ पकड़ो है, मेरो हाथ लाल लाल है गयो। प्रभावती कह रही है रे डट जा लाला, अभी तो हाथ लाल लाल भयो है, घर पे चल, मैया ऐसो मारेगी कि तेरे गाल भी लाल लाल हो जाएंगे।
बोले हाँ हाँ पिटाई करवा लियो, मैं तो हाथी बदलवे की तो कह रहा हूं, जाए छोड़ दे और जाए पकड़ ले बस। और रोए लग गए ठाकुर जी, प्रभु रोने लगे। तो प्रभावती को भी लगा कि हाँ बाकी कष्ट हो रहा होगा। प्रभावती घूंघट लगाई थी 1.5 हाथ का, क्योंकि गांव की आज भी परंपरा है, माता बहनें निकलती है तो घूंघट लगा के निकलती हैं। प्रभावती ने कहा लाओ दूसरा हाथ दो। कन्हैया ने हाथ निकाला और दूसरा दे दिया, लेकिन अपना नहीं, उसी के देवर का। तेरा तुझको अर्पण। ओम जय जगदीश हरे। हाँ जी। अब प्रभावती चिल्ला रही, ब्रजवासियों देखो ये कन्हैया, मैया कहती चोरी न करे, आज अपने सामने पिटाई लगवाऊंगी। और ग्वाले जो है ताली बजा करके जो हंसे हैं, बोले अब आनंद आएगा, अब जाने दो इसको। कन्हैया ने कही तुम लोग भगो यहां से, पिटोगे। ठाकुर जी ने हाथ मुंह साफ किए, अपने वस्त्र ठीक किए और दूसरी गली से दौड़ते हुए ठाकुर जी पहले ही मैया के पास पहुंच गए। मैया, ओ मोरी मैया, मैया मुझे भूख लग रही है। मैया ने रोटी पर माखन मिश्री रख करके पवाया। ठाकुर जी रोटी लेकर के मुंह में दे रहे हैं और नजर दरवाजे पे है। भूख भूख थोड़ी ही थी उनको। फिर कहते हैं मैया, हलाला मैया तू साची साची बता, का तो लगे कि तेरो लाला चोरी कर सके हैं? मैया अपने घर पे इतनी सारी गैया हैं, इतना दूध दही माखन होए, का मैं चोरी कर सकूं मैं? मैया पता है ये क्यों मुझे चोर चोर कहें? क्योंकि तो पे बहुत सारी गैया हैं और ये सबरी यही चाहे कि ये सबरी मुझे चोर चोर कह के बदनाम कर देंगी तो मेरा ब्याह ना होएगो, या वजह से ये सबरी नौटंकी करें। मैया कहती मैं जानू मेरो लाला चोरी नहीं कर सके, और सर पे हाथ और घुमा दिया। मैया देखो रोज चोरी चोर चोर कह करके आती रही है घर पे, और क्या पता अभी कोई आ रही हो। ग्राउंड बनाया जा रहा है, क्या पता अभी कोई आ रही हो। मैया ने कही लाला यदि आज कोई गोपी आ गई तो बाकी खैर नहीं। कन्हैया ने कहा हो गया काम, अब आजा भाभी तू, बड़ी आयरी पिटाई करवाए वारी। और इतने में तो आवाज लगा दी प्रभावती ने, ओ यशोदा मैया द्वार खोलो, देखो कहती थी कि मेरा लाला चोरी ना कर सके, अपने सामने पिटाई लगवाऊंगी, रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं मैं। कन्हैया बोले मैया देख ये देख, मैं तो तेरे सामने रोटी खा रहा हूँ, माखन खा रहा हूँ जी, जाने कोने पकड़ के ले आइए। मैया ने कही तू रुक, मैं जा रही हूँ अभी। और मैया बाहर आई और जैसी मैया ने देखा कि प्रभावती है और अपनी देवर का हाथ पकड़े हुए है, तो मैया का क्रोध छूमंतर हो गया और मुंह पर हाथ रख करके मैया बड़ी जोर से हंसने लग गई। प्रभावती घूंघट लगाए हुए खड़ी, बोले मैया शर्म नहीं आ रही है? रंगे हाथों पकड़ रखा है फिर भी जो है हंस रही हो। मैया ने कहा प्रभावती देख यहाँ पे बाबा ना है, नंद बाबा ना है, अपने चौखटा के दर्शन करा, मुंह खोल। जैसे ही मुंह खोला तो मैया यशोदा के पीछे से हमारे कन्हैया अंगड़ाई लेते हुए जय श्री कृष्ण। जैसे ही देखा कि ये कौन है, कन्हैया कहते हैं पीछे भाभी राम राम। प्रभावती कहती है हे भगवान, तो मैं किसको पकड़ करके ले आई हूँ? और जैसे ही पकड़ कर पीछे पलट करके देखा तो खुद का देवर, एक धक्का दिया उसमें, वो दूर बेचारा पड़ा। कन्हैया भैया तू तो नौता की कह रहा हो, तू तो कह रहा हो नौता खाए मिले, वो यहाँ तो धक्का खाए मिल रहा है। कन्हैया बोले आज को नौता कैंसिल, बाद में समझेंगे, भग जा यहाँ से, आज को कैंसिल बाद में। वो भगा। अब तो महाराज शर्म के मारे हजारों घड़े पानी पड़ गया, खुद के देवर को पकड़ करके ले आई। मैया कहती है तू कितनी बावरी है गई है, कन्हैया पिटवावी के चक्कर में ऐसा मत करियो कि तू अपने खसमैया पकड़ ले आवे यहाँ पे, हैं? लाज न आवे तो। मैया ने 100 खरी खोटी सुनाई और जब ये बात कही तो शर्म के मारे पैर पटकती हुई प्रभावती चली और पलट करके कन्हैया से पूछती है कि ये लीला कब हुई? ठाकुर जी कहते हैं जय श्री कृष्ण। बोले जब ये लीला हुई
तभी वो वाली लीला हो गई। आहा हा हा। प्रभावती गई, एक तो गुस्से में भरी। थोड़ी देर बाद मैया से कन्हैया ने कहा मैया खेलवे जाऊं? हाँ लाला जाओ, समय से आ जाना। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और दूसरी गली से निकल करके आगे पहले ही खड़े मिल गए और ग्वाल मंडलियों को बुला लिया, आ जाओ काम हो गया। और जैसे ही प्रभावती आई तो सुना सुना करके कहने लगे बढ़िया ही पकड़ में मारी, यूं कह रही मोते कि मैया ते पिटाई लगवाऊंगी देवर को ही हाथ पकड़ाए दियो। अब तो प्रभावती क्रोध में भर गई, सुनवे कारिये, अगली बार तू आएगा तो तू रोएगा तब भी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी मैं, और अपने सामने पिटाई लगवाऊंगी। कन्हैया ने कहा देख भाभी अब बहुत है गई तेरी, बहुत है गई। अब की तेने पिटाई लगवाई की कोशिश करी तो तेरे देवर को हाथ पकड़ायो, और अभी अभी मैया ने कही है अगर तेने अब की कोशिश करी तो मैं सौगंध खा रहा हूं तेरे खसम को ही हाथ पकड़ा दूंगो। फिर लगवाइयो पिटाई कितनी लगवावेगी। इतना सुनते ही प्रभावती दौड़ी थी, मैं बताऊं तुम्हें। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे प्रभावती, गोकुल की गलियों में परमानंद हो रहा है। अच्छा, हमारे श्री राम स्वरूप जी के पिताजी मेघश्याम जी, उन्होंने ये पद गाया, हे मेरे बिहारी जी, राम स्वरूप ब्रजवासी सांवरो, अंगूठा दिखाए रस ले गयो री, मेरी भरी मटकियाए ले गयो री। ऐसे ठाकुर जी विचित्र लीला करते हैं, विचित्र 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 लीला करते हैं।